दोस्तों, अजित पवार के प्लेन क्रैश के वक्त पायलट के आखिरी शब्द क्या थे उसकी जानकारी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो कैप्टन हैं वो शांभवी पाठक थे और उनके साथ जो उनके को पायलट है वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन तभी जब प्लेन नीचे अचानक से आने लगता है और पता चलता है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा तो वो अचानक से बोलती हैं ओ शिट ओ शिट। वो करीब 2 बार आखिरी वक्त में बोलती हैं ओ शिट और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पायलट कैप्टन सुमित कपूर होते हैं और कैप्टन शांभवी पाठक होती है। शांभवी पाठक के हाथ में ही उस वक्त प्लेन की कमान होती है और वो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब वो प्लेन संभाल नहीं पाएंगी तो उनके आखिरी शब्द निकलते हैं ओ शिट और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो तमाम अलग अलग तरह के दावे भी कर रही है। इस पूरे प्लेन में डिप्टी सीएम अजित पवार के अलावा करीब 4 लोग शामिल थे, जिसमें उनके पर्सनल असिस्टेंट विदित जाधव भी थे और साथ ही साथ 2 पायलट और एक फ्लाइट मेंबर थी जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी और उनकी भी इस हादसे में जान जा चुकी है। कैप्टन सुमित कपूर होते हैं, उनके साथ में को पायलट शांभवी पाठक होती है। शांभवी पाठक दाईं तरफ बैठी हुई होती हैं और उस वक्त उनके हाथ में ही प्लेन की कमान होती है और इसके साथ साथ में जो सुमित कपूर है वो भी प्लेन को संभाल रहे होते हैं। लेकिन तभी शांभवी पाठक उस वक्त जो फर्स्ट फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं उस वक्त उन्हें पता चलता है कि अब प्लेन वो संभाल नहीं पाएंगे और इस वजह से प्लेन गिर जाता है और वहां पर प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आ रहा था कि कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता है और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी भी यही दावा किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो जांच है उसको लेकर कोई बात सामने नहीं आई है और डीजीसीए ने भी अभी तक कोई पुष्ट जानकारी इस पूरे मामले पर नहीं दी है कि आखिर वजह क्या थी इस हादसे की। एआईबी की जो टीम है वो वहां पर पहुंची है, घटनास्थल पर पहुंची है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ब्लैक बॉक्स खंगाला जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी कि आखिरी वक्त में पायलट ने क्या कहा, क्या कुछ भी दोनों के बीच में बात हुई और प्लेन में आखिर क्या क्या चीजें हुई, इन सब के बारे में ब्लैक बॉक्स की छानबीन में पता चलेगा। लेकिन अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें तो 8:10 पर ये जो प्लेन है ये उड़ता है मुंबई से। इस प्लेन के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम लेयरजेट 45 XR मॉडल का ये प्लेन होता है जो कि मुंबई से उड़ान भरता है। इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार सवार होते हैं। 8:30 पर ये प्लेन बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंचता है और जैसे ही ये प्लेन लैंडिंग कर रहा होता है तो उस वक्त पायलट को रनवे दिखाई नहीं देता है, कम विजिबिलिटी होती है। पहली बार जब वो लैंडिंग की कोशिश करते हैं 8:30 पर तो कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देते हैं और फिर जो पायलट होते हैं वो एटीएस में बोलते हैं कि नॉट इन साइट, यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एयर ट्रैफिक सर्विसेज है उन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और कहते हैं कि नॉट इन साइट, यानी कि जो रनवे है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और इस वजह से वो अपने जो प्लेन को वापस ऊंचाई पर लेकर जाते हैं और वापस ऊंचाई पर ले जाने के बाद 8:43 पर वापस से लैंडिंग की कोशिश की जाती है। कई रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि उस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम थी, 800 मीटर के आसपास थी और इतनी विजिबिलिटी में छोटे एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो, और यही यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि जो बारामती का एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है वहां पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट है, यहां पर सिर्फ प्राइवेट फ्लाइट्स जाती हैं। इसके अलावा कोई बड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स यहां से नहीं जाती हैं प्राइवेट, और बाकी की जो छोटी मोटी फ्लाइट्स है वो यहां से रवाना होती है, यहां से जो प्राइवेट जेट्स है वो रवाना होते हैं और इसी वजह से ये काफी छोटा एयरपोर्ट होता है। यहीं पर अजित पवार को लैंड करना था और इसी बीच में जब दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश होती है 8:43 पर तो 45 मिनट के आसपास, यानी कि 8:45 पर प्लेन रडार से गायब हो जाता है और उसके बाद तुरंत प्लेन क्रैश की जो खबर है वो सामने आती है। सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे पता चल रहा है कि काफी दूर एक बड़ा सा आग का गुबार दिखाई देता है। एकदम से प्लेन क्रैश होता है तो आग लग जाती है और इसके बाद एक के बाद एक 2 से 3 धमाके होते हैं। पहले धमाके में प्लेन क्रैश होता है, दूसरे धमाके में फ्यूल टैंक में आग लगती है और इसके बाद इसी तरह से 1 से 2-3 धमाके होते हैं। जो आसपास खेत में काम कर रहे मजदूर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। ये प्लेन एक गांव के ऊपर से होकर उड़ा होता है तो कुछ ही दूर में जब ये क्रैश होता है तो वहां के जो लोग हैं वो सारे के सारे उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और फिर तुरंत जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू किया जाता है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन ने कोई भी मेडे का कॉल नहीं दिया था। आमतौर पर जब भी प्लेन क्रैश होते हैं, इससे पहले भी जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो वहां पर ये बात सामने आई थी कि लास्ट में जब प्लेन क्रैश होने ही वाला होता है तो जो कैप्टन सुमित सब्रवाल होते हैं वो
3 बार मेडे 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 कहते हैं, यानी कि मेडे मेडे का मतलब होता है कि वो मुश्किल में है और इस कॉल को देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्लेन क्रैश में जो कैप्टन शांभवी पाठक होती है वो मेडे का कॉल नहीं देती है। उनके साथ में जो सुमित कपूर को पायलट होते हैं वो भी मेडे का कॉल नहीं देते हैं। एकदम से आखिरी मोमेंट पर उनके जो आखिरी शब्द हैं वो यही निकलते हैं, ओ शिट, और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। ये अभी तक की जानकारियों में सामने आ रहा है। इसको लेकर जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो नई सामने आ रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। पुष्टि सिर्फ इस बात की है कि 5 लोगों की जान चली गई है। प्रॉपर वजहें बाद में समझ में आएंगी। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट को दिखाई नहीं दिया और एयरपोर्ट के रनवे को टच करने से पहले ही प्लेन टकराकर पलट जाता है और फिर क्रैश हो जाता है। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि प्लेन रनवे को टच करने से पहले ही जो शांभवी पाठक हैं वो प्लेन को संभाल नहीं पाती हैं और फिर उनके आखिरी शब्द निकलते हैं, ओ शिट, प्लेन टकराता है और प्लेन सीधा क्रैश हो जाता है। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से दिखाई देती हैं। क्रैश इतना भयंकर होता है कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं, पुर्जा अलग हो जाता है, इंजन निकलकर दूर फेंक जाता है। इसकी भी तस्वीर सामने आई है और इसके साथ में जो मौजूदा 5 लोग होते हैं उस प्लेन में सभी की मौके पर ही जान चली जाती है और इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार भी होते हैं। उनकी मौत को लेकर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है और इसके अलावा पूरे अजित पवार और साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो पूरा पॉलिटिकल कुनबा है उसमें काफी ज्यादा शोक देखा जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब जांच को लेकर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं कि इस पूरे मामले की खास तौर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेन है ये कोई आम प्लेन नहीं था। ये लेयरजेट 45 काफी प्रीमियम क्लास का बिजनेस क्लास प्लेन था जिसमें काफी अच्छी सुरक्षाएं हैं, काफी अच्छी सिक्योरिटी होती है। तो अचानक से ये प्लेन सिर्फ फिसलने की वजह से इतनी बुरी तरीके से कैसे क्रैश हो सकता है, इसको लेकर जांच होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी जांच की मांग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग की है कि आखिर प्राइवेट प्लेन्स जिसमें बड़े लोग सफर करते हैं, जो नेता हैं, जो देश की राजनीति को चला रहे हैं, एक पूरे राज्य को संभाल रहे हैं, उनकी इस पूरे हादसे में किस तरह से मौत हो गई है। तो उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा, इसको लेकर जो खबर सामने आएंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं महिमा। नमस्कार।